ये कहूँगा कि एक अगर मोबाइल चोर है तो मोबाइल चोर को भी आप पकड़ के थाने में पीटते हो, और एक करोड़ों रुपए की संपत्ति जनता की चोरी करके गणेश जोशी बैठा हुआ है और उसके खिलाफ कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैं कहूँगा कि इनकी जांच होना चाहिए, इनकी जगह सिर्फ जेल में है, इनको उठा के जेल में डालना चाहिए और इस राज्य को जो घपले हो रहे हो उससे मुक्त राज्य बनाना चाहिए। हमारा उत्तर नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो फिर से एक बार आज हम पहुंचे हैं विजिलेंस में, क्योंकि इससे पहले भी एक खबर आपको दिखाई थी जिसमें गणेश जोशी जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके आय से अधिक मामले को लेकर फिर से एक बार कंप्लेंट की गई थी। और फिर से जो पंकज छेत्री हैं और उनके साथ तमाम जो लोग हैं एक बार फिर विजिलेंस पहुंचे हुए हैं। अब इससे पहले जो कंप्लेनेंट थे जिन्होंने शिकायत की थी विकेश नेगी, उनकी कंप्लेंट थी इसलिए निरस्त कर दी गई थी कि उन्होंने एफिडेविट नहीं दिया। तो इस बार पंकज छेत्री ने एफिडेविट भी दिया है, पर क्या कुछ रहा अभी तक उस कंप्लेंट के बाद। तो छेत्री जी फिर से एक बार विजिलेंस कोर्ट और विजिलेंस पहुंचे हैं ऑफिस। एफिडेविट का हवाला दिया गया, एफिडेविट भी आपने दिया, क्योंकि इससे पहले जो कंप्लेंट थे उन्होंने ये बात कोर्ट ने कही कि एफिडेविट नहीं था, तो इसलिए निरस्त की जाती है। अब क्या बोल रहे हैं, अब अधिकारियों ने क्या बोला है आपको? देखिए, पहले हमने जो 27 मार्च में जी शिकायत दी थी प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी के खिलाफ, जी जो आय से अधिक संपत्ति का मामला आरोप हमने उन पे लगाया है, तो उसकी एक प्रक्रिया के तहत जो थानाध्यक्ष होते हैं जो उनको दी थी हमने। आज जो दी है वो पुलिस जो विजिलेंस अधीक्षक हैं उनको दी है, और आज देने के बाद फिर हम अगर आगे ये कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो फिर हम इस पे न्यायालय जाएंगे जी, और न्यायालय जाके जो भी प्रक्रिया उसकी पूरी करके और इन पे मुकदमा दर्ज कराएंगे। अच्छा, प्रक्रिया का सब जो फॉलो स्टेप्स हैं उसे फॉलो कर रहे हैं ये या उम्मीद है? क्योंकि देखिए, एक सवाल तो ये है कि इसलिए यहाँ पर आए हैं कि उम्मीद है कि कुछ कार्रवाई होगी, अंदर क्या रुक रहा है? क्योंकि मैंने तो अभी जैसे माहौल देख रहे हैं सब शांत है। इससे पहले जो एप्लीकेशन है, क्योंकि बोला ये जाता है कि शासन के पास ये फाइल जाती है, वहां से अनुमति होती है। क्या लगता है, उम्मीद है या स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं? देखिए, स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, उम्मीद है भी और नहीं भी उम्मीद, क्योंकि जैसे पहले भी शिकायत हुई है और इस बात पे वो मुकदमा खारिज हो गया कि उस पर शपथ पत्र नहीं था, तो अभी हमने पहले भी शपथ पत्र दिया था और आज जो दूसरी हमने शिकायत दी है उस पे भी हमने शपथ पत्र दिया है। और उम्मीद कम है परंतु अब क्योंकि अगर उम्मीद पहले भी अगर टूटी नहीं होती तो यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल। अब ये आप समझिए कि मैं सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल, न्यायालय की एक प्रक्रिया है जी, उस तक जाने के लिए स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए आज आप देख रहे हैं प्रदेश के हमारे पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष भी हमारे साथ हैं जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ हैं सुजाता पॉल जी, हमारे कांग्रेस के नेता मनीष गोनियाल जी भी साथ हैं, हमारे कांग्रेस के नेता प्रवीण भारद्वाज जी भी साथ हैं। तो तमाम लोग यहाँ पर साथ में आए हैं जी, और एक सुर में ये सब मांग करते हैं कि भाई जब हमने शिकायत दी है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और यदि कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम न्यायालय जाने के लिए स्वतंत्र हैं और हम न्यायालय जाएंगे। इस जो गंभीर मामला है भ्रष्टाचार का, उसको हम छोड़ेंगे नहीं और इसको अंजाम तक पहुंचा के ही दम लेंगे। अच्छा, अधिकारियों ने कुछ कहा इस पर? क्योंकि पुलिस अधीक्षक से भी मुलाकात हुई होगी, उन्हें आपने एप्लीकेशन दी है, ये पूरी वो दी है, तो उनसे कुछ बात हुई है, उनसे कुछ पता चला है कहाँ ये प्रक्रिया चल रही है, कहाँ तक पहुंचा है कुछ? पहले की जो हमारी शिकायत पत्र था जी, वो उन्होंने मुख्यालय भेज दिया है और मुख्यालय से अब शासन के पास जाएगा, तो उसमें इनकी स्पेशल मीटिंग होती है। स्पेशल मीटिंग जब होगी तब उसमें ही ये निर्णय ले पाएंगे कि क्या करना है। आज हमने दूसरी भी शिकायत दी है जी, अब ये इन्होंने कहा है कि ये भी मुख्यालय भेज रहे हैं जी, अब देखना है आगे कि क्या होता है। ठीक है। हमने अपनी प्रक्रिया पूरी कर दी है, जो हमने
प्रदेश की जनता से जी कांग्रेस ने वादा किया था कि इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, जी। तो इस मामले को हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे और इसको अंजाम तक पहुंचा के ही दम लेंगे। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर ये भी है कि इससे पहले भी एक अधिकारी थे, उन पर भी विजिलेंस की इस तरीके की आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ था। उसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार से अनुमति की जरूरत होती है। और मजेदार बात ये थी, जो सूचना हमें प्राप्त हुई है कि केंद्र से मंजूरी मिल गई थी, पर राज्य सरकार ने जो केस दर्ज करने की मंजूरी है वो नहीं दी थी। अब सवाल यहाँ ये है, एक अधिकारी जो जिस पर आय के अधिक संपत्ति के मामला दर्ज हुआ और सबूत पूरे सामने थे, उस पर अनुमति नहीं मिल पाई, तो कैबिनेट मंत्री स्तर के लिए क्या होगा? ये मात्र जानकारी है, इसकी ऑफिशियल हम ये नहीं करते कि इसमें कितनी पुष्टि हो सकती है कि अभी तक मिली है या नहीं। सुजाता जी क्या कहेंगे इस पर? बड़ा मामला ये है कि सूत्र ये भी बताते हैं कि एक अधिकारी हैं जिनकी इस तरीके का मामला है, उनकी मुझे लगता है 2000 से ज्यादा उनकी जो आय है वो बढ़ गई 3-4 सालों में। उनको लेकर केंद्र से परमिशन मांगी गई, स्टेट से परमिशन मांगी गई, केंद्र ने तो दे दी पर राज्य सरकार ने नहीं दी। तो क्या लगता है आपको? देखिए, यही दुर्भाग्य है, हमारे जो कानून में जो प्रोसीजर है वही पनिशमेंट होता है। और जो 2000% संपत्ति जिसकी बढ़ी और आज वो बीमारी की हालत में है, इसलिए ये मैटर जो है आगे नहीं बढ़ रहा है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि जिस दिन उस व्यक्ति के साथ मतलब ये केस खिंचता चला जाएगा और यदि वो व्यक्ति जीवित ही नहीं बचता तो वो सारे क्रिमिनल केसेस जैसे खत्म हो जाते हैं वैसे ये केस भी खत्म हो जाएगा। यानी कि वो तो चला जाएगा, उसने अपने जीवन पर मजे किए और उसके बाद उनकी अगर हादसे में थोड़ा सा मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा कि केस ही खत्म हो गया, वो प्रॉपर्टी सारी की सारी उनके परिवार को मिल जाएगी। और दुखद विषय ये होगा कि न्याय नहीं होगा। तो न्याय अगर करवाना है तो आज जैसे पंकज छेत्री जी ने केस किया है तो इसको इतना खींचा क्यों जा रहा है? आज मैं मुख्यमंत्री जी को तो आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर कहूंगी कि पहले विकेश नेगी ने किया, आपने कहा शपथ पत्र नहीं है, कोर्ट से भी वो खारिज इसी बिना पे हुआ, उसके बाद मामला हाई कोर्ट में चला गया लेकिन या जा रहा है। लेकिन अब पंकज छेत्री जी ने शपथ पत्र दिया है और शासन की तरफ से इस मामले को दबाने की कोशिश करी जा रही है। मामला दबेगा नहीं, लेकिन अब सच्चाई तो ये है कि अगर आज एक पंकज छेत्री ने ये कंप्लेन करी है, अगर उत्तराखंड के और भी लोग, उनका आह्वान करती हूँ कि यही कंप्लेन को करिए ना। अगर गणेश जोशी जी के आय से अधिक संपत्ति का मामला है, अधिक से अधिक लोग अगर कंप्लेन करेंगे तब भी मुख्यमंत्री क्या इस बात को दबाएंगे? क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस कहने वाली सरकार आज एक्सपोज्ड है जब वो गणेश जोशी जी को बचा रही है। बिल्कुल, आज एक्सपोज है और गणेश जोशी जी को बता रही है। सीधा कहना, सवाल यही है कि जांच होगी या नहीं, क्योंकि पंकज छेत्री जी तो ये कह रहे हैं कि जो स्टेप्स हैं मात्र वो फॉलो किए जा रहे हैं, उम्मीद कम नजर आती है। अब उम्मीद की बात अगर करी जाए तो कब तक आखिर और कब जांच होगी? क्योंकि फिर से एक बार रिमाइंडर दे दिया है, इसके बाद 156(3) मूव करेंगे, मतलब कोर्ट जाएंगे। उसके बाद क्या होगा ये भी देखने वाली बात है और लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड।